सराज इतनी सीखना है। आज देखा और एक कैंडिडेट का ऑफर आया, मैंने बोला था ना आपको। हाँ यही नाम बोला था। हाँ सर, 10 कल ही लाख मुझे का पता आया। चल गया। हाँ 10 लाख का है वो। चलो अच्छी बात है, जान दो, लेकिन 10 लाख का कुछ तो आप ऑफर तो आया। लेकिन सर ऐसा हाँ लगता नहीं सर, हमारा कब आएगा। अरे मैं बोला ना आपको, यहाँ पे आया बोलता ऑफर आएगा ही, उसका कोई इशू नहीं, उसमें अच्छा, कोई भी डाउट फ्रेशर नहीं को है। कितना पैकेज मिलता है? फ्रेशर को मैक्सिमम एटीट्यूड पे 6 लाख तक भी मिलता है फ्रेशर को, अगर अच्छा, अच्छा अच्छा एटीट्यूड रहा तो। एटीट्यूड में पॉजिटिव एटीट्यूड है, निगेटिव नहीं। ठीक है। पैकेज वाले की पार्टी भी है सर संडे को। किसको, किसके पास, नाम किसकी नहीं है? लूंगा, लेकिन जिसको लगा है अभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हुआ है उसका, ओके, हाँ सॉफ्टवेयर और टेस्टिंग में। जिसने मुझे सजेस्ट किया एक्चुअली, ओके, तो पैकेज लगने के बाद उसको 50,000 तक के गिफ्ट भी देना है। किसको, कौन देना है? मतलब ऐसा है कि अगर मुझे लग गया हाँ, पाइथन में, अगर मुझे जॉब लगता है तो मुझे उसको 50,000 तक के गिफ्ट भी करना है। क्या बात है। ये कंडीशन है उसने रखी है, उसने पहले सजेस्ट किया, मैं तुझे हाँ, सजेस्ट तो कर रहा हूँ बोले, लेकिन कंडीशन ये रहेंगी, तू ही मैं सजेस्ट करता, बोला ठीक है चलेगा। दैट मीन इतना कॉन्फिडेंस उसको है ना, लगे। नहीं नहीं, उसने मुझे पहले बताया था, देख मैं तुझे एक क्या बोला उसने, एक भगवान का नाम नहीं ले रहा बोले, और मैं अरे तुझे ऐसे अरे पास बाप रे पहुंचा रहा बाप। हूँ कि तुझे वहां पे कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर मिलेगा। मतलब चल ठीक है यार बता दे, अरे ये उसके बहुत लिए बड़ी बात 50,000 बोली। का गिफ्ट देना पड़ेगा, तो ठीक है बोला। ऐसा मंदिर में कुछ आ नहीं। गए फिर? नहीं एक्चुअली सर उसकी डिमांड क्या है, उसको हाँ, चाहिए आईफोन। तो ओके मेरा एक फ्रेंड और मैं हूँ, लेकिन दोनों ने अलग अलग लगाया हमने। ओके, तो दोनों, अगर दोनों का ज्वाइनिंग होता है तो दोनों मिलके 1 उसको लाख आईफोन रुपए। देने वाले। ओके, हाँ तो उसको गिफ्ट करना है सर, ये पक्का है। और उसने एक तो टेस्टिंग ज्वाइन किया है क्या दूसरे ने? हाँ उसने, हाँ उस दूसरे ने टेस्टिंग ज्वाइन किया, और ये जो मेरा फ्रेंड है सर इसका हो चुका है एक्चुअली। ओके, इसका अभी अभी 1 महीना हो गया उसका ज्वाइनिंग होके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कुछ नहीं। सर और उसे आपका, पता था इनको मिलेगा ही, इसलिए उसने बड़े उसका बड़े वो हाँ मांगे। वही तो है ना, उसको पता है ना। एक्चुअली एक्चुअली सर 5-6 लोग हैं हम, मतलब अलग अलग इसमें, ज्यादातर सॉफ्टवेयर में चाहिए, ओके, सिर्फ मैं अकेला ऐसा हो कि इधर आया हूँ, तो वो पांचों को उसी ने सजेस्ट किया सर हमको। अरे डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली। मैंने हाँ तो सर। आपको बोलू क्या, मैंने तो एक सबको भी कैंडिडेट दे जैसा। दो एक। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं। मुझे सिर्फ सिर्फ आपके जो ये नहीं कि भाई मेरे सामने ये मत करो, ये ऐसे नहीं। लेकिन आपको जब लगता है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी आपसे ज्यादा मुझे होती है यार। मुझे बोलते हो एक नहीं ये सर, रहता है वो कि मुझे लगने के बाद आपके लिए भी एक गिफ्ट रहेगा मेरे तरफ से, और वो आपको लेना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, दैट्स ये तो आपका बड़प्पन है, वो लेकिन तो नहीं नहीं। सबके तरफ से होगा सर। अब आपको आप हाँ हाँ यस बिल्कुल। सर, सबकी तरफ से होगा। और मैं यही चाहता हूँ सर कि अपने जितने भी है ना वो तो पहले लग जाए, नहीं नहीं, वो तो लगने वाले हैं यार। ऑब्वियस है ना, वो उनका यस पहले सर, हो जाए। विद इन अ मंथ कंटिन्यू हाँ हाँ सर, पाइथन के आने चाहिए पैकेजेस। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो देखो तुम, मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ चाहे ना आपको, आप ग्लोबल ग्रुप में अगर है तो या कहीं पे दूसरे ग्रुप में आपके कोई फ्रेंड वगैरह हो गए 18 19 20 में, तो उनको सिर्फ एक टच करो, उनको पूछो आपको रिज्यूम मिला क्या। आपको नो ही आंसर आएगा। अगर उनको रिज्यूम मिल गया ना, वो बंदा ज्यादा से ज्यादा 8-10 के दिन के अंदर उसको पैकेज आ जाता है। कोई ज्यादा ही करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिज्यूम की वजह से वेटिंग पे सर वो। ओनली रिज्यूम है। बाकी कुछ आपको ऐसे लग रहा होगा इनको पढ़ाकर ये उनको इंटरव्यू दे रहे या फेल हो रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ओनली सर फॉर, एक बात आपको बताओ क्या, हाँ हाँ, एक दो बंदे ऐसे हैं जो फीस वेलोसिटी में और न्यूटन में जस्ट मतलब ऐसे देने ही वाले थे, ओके। वहां पे ऐसे पेड करने वाले थे, तो उनको मैंने जस्ट फोन करके रोक लिया कि वहां मत जाओ, इससे अच्छा बेस्ट है अगर आपको कुछ वो बोले कि मुझे, मतलब उसको मैंने बताया कि तुझे पैकेज कितना चाहिए, तो वो बोलता है मुझे 4-5 लाख, मतलब देख तुझे 12 लाख का चाहिए क्या। तो वो तुरंत उसने कैंसिल कर लिया, अरे हाँ भाई मुझे चाहिए, तो मुझे बता, तो मैंने बोला तो यहाँ अभी तेरा यहाँ पे भला ही होने वाला है। अभी एक अब ठीक है, मैं ज्यादा नहीं, 2 मिनट लेता हूँ। आपको एक बात भी बोलता हूँ कि मैंने मेरे कुछ फ्रेंड लोग जो मेरे साथ में जो टीचिंग में बोलते ये हो गए थे, उनका वेस्ट हो गया था करियर। यस उनको मैंने बोलते उनको जॉब छोड़कर मेरे गारंटी पे मैंने एडमिशन लेने को लगाया। मैंने बोला तुमको मेरे से शर्म आ रहा है ना, तो आप सिर्फ ऐसे म्यूट पे रहते जाओ, लेकिन फीस पूरा पे करना पड़ेगा, ये अपना कंडीशन है। क्योंकि जब यस तक आप फीस नहीं पे करोगे ना, तब तक आपको सीरियसनेस नहीं आएगा। तो मैंने उनको उस कंडीशन पे उनको मैंने क्लास करने को लगाया, और नाउ
अभी वो कम से कम 1 ईयर पे, और अभी जो जिसका ऑफर आया ना स्वप्नाली का, वो अच्छा। भी मेरी क्लासमेट है एक्चुअली, आपको बताऊँ तो। नहीं सही है ना सर। वो मेरी क्लासमेट एक्चुअली। ओके, अभी बताने को कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि यार बता मत, क्योंकि वो थोड़ा ऑफवर्ड लगेगा कि मेरा ही क्लासमेट मेरे को पढ़ा रहा है। अरे मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी बताने को कोई ये नहीं है। आप उसको चाहे तो पूछ सकते हो, पर्सनली पिंग कर सकते हो कि कांतिलाल तेरा क्लासमेट है या। तो हम एक ही कॉलेज में थे, एक ही बैच में थे, एक ही प्रोजेक्ट में थे। ओके। अच्छा। तो नहीं लेकिन सही है। उस टाइम हो गया ना, मुझे कोई वैल्यू भी नहीं था ऐसे, एक्चुअली फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैं एकदम नॉर्मल से भी बिलो बोलते हैं ना, लास्ट 10 में आने वाला कैंडिडेट था। कोई इतना बोल तो टैलेंटेड वगैरह ये बातें सिर्फ मैं जो वो अवार्ड फंक्शन मिलता था ना, तब सिर्फ ताली बजाता था कि यार कितना बढ़िया बंदा है, कितना ये है। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा एक बात बोलता हूँ, और आपके भी इसमें है ना दिमाग में, बाकी लोगों को भी बोल रहा हूँ कि ऐसे दिमाग में मत रखो कि ये टैलेंट लोग ही 50 लाख का पैकेज मिलते हैं, नहीं, ये गलत है। सिर्फ कॉन्फिडेंस रखो, और डेफिनेटली होता है यार। मैं बोलता हूँ ना हमेशा, मेरा हो गया ना सर तो ये रिज्यूम बिल्डिंग के लिए इतना क्यों टाइम लगता है सर? अरे रिज्यूम बिल्डिंग के लिए हमारे टेस्टिंग के ऑलमोस्ट कम से कम 800 कैंडिडेट या 500 के आसपास वेटिंग पे टेस्टिंग के। टेस्टिंग क्या बोल रहा हूँ, ओके ओके। और हाँ हमारे कम से कम 200 कैंडिडेट वेटिंग पे। तो ऐसे ऑलमोस्ट अगर लगा दिया तो अराउंड 1000 कैंडिडेट वेटिंग पे, जिनको रिज्यूमे नहीं मिल रहा है, और बनाने वाले सिर्फ सर जी है। यस सर। अब उसको आप ओके। इमेजिन कर सकते हो, तो वो उसके कारण। और एक ही नहीं है, हमारा बहुत सारे प्रोजेक्ट है, एट ए टाइम पैरेलल में चलते हैं। सिर्फ क्लास ही लेना ये हमारा ये नहीं है, बाकी बहुत सारे अभी वो अनऑफिशियली है। दैट्स नॉट। सर ये जो बंदा है, हम्म ये जो बंदा अभी जो मतलब उसने हमको सजेस्ट किया, तो हम्म वो लड़का, इतनी कंडीशन उसकी खराब थी सर कि उसके पास 400 रुपए भी नहीं थे, मैं आपको सच बताता हूँ। देखो। उसने कल मुझे मैसेज किया, उसका 96,000 रुपीज उसका सैलरी हुआ है। उसने वो स्क्रीनशॉट ले लो, वो रोने पे आ गया था एक्चुअली कि 400 रुपए वाला इतना कैसे क्या। तो वो मुझे वही बोले कि मुझे एक जादूगर मिल गया बोले। मैंने बोला यार ऐसी जादू फिर मुझे भी चाहिए। बोला यार तू मुझे भी पता। तो वो एक्चुअली वो मतलब उसको पता है सर, स्कोडन के रूल्स ऐसे कुछ है जो अपन नहीं बता सकते, क्योंकि अपनी इन्फॉर्मेशन अपने को हाइड रखना पड़ता है। यस यस मैं उसका यस, नाम भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझ जाओ कि 400 मुझे रुपए वाला। पता है, मुझे पता है, हाँ हाँ पता है। हाँ। तो उसने मुझे सब कुछ बताया सर, स्कोडन के बारे में उसने मतलब A to Z बताया, क्या आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है और क्या कैसा चाहिए क्या चाहिए। हाँ लेकिन वो यस एक फीलिंग जो है ना सर कि 400 रुपए वाला जब उसको 96,000 अचानक से या फिर एकदम से मिल जाए, और वो सर ऐसे कंपनी में कि ने उसने ऐसे जो चिल्लर कंपनी उसको लात मार दिया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और उसने ऐसी सिलेक्ट की कि अभी मतलब वो बताता है सर, वो रोज ही मतलब बात होती है ना, वो बनता है सर कि एक लाइफ ऐसा टर्न करने वाला है, जिसने मुझे सजेस्ट किया और मैंने आगे 4 लोगों को यही बताया कि तुम स्कोडन में आओ, बाकी जगह मत जाओ, आप फंस जाओगे। हमारे तो इधर ऐसा। फ्रैंकली स्पीकिंग, वो बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो भी मैं बोलता हूँ कि यार मैंने जो कमिट किया है ना कि ये मैं पढ़ाऊंगा, और ये मैं यस। ठीक से पढ़ाऊंगा, ये कोई घाई गड़बड़ नहीं है। टाइम लेकर ठीक है, उसको सैटरडे संडे और एक्सटेंड कर जब तक आगे वालों को, सब लोगों को समझ में नहीं आता है मेरा, तब तक बस यही क्वालिटी मैंने मेंटेन रखा है। बाकी कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। ये पूरा कंटेंट यूट्यूब पे है, यूडमी पे है, वही कंटेंट पढ़ाता हूँ, कोई अलग से नहीं है। लेकिन जितना जो भी पढ़ाता हूँ ना, तो वो ऐसे सिंपल वे में। और आपको भी कल का ही एक फीडबैक है, आई थिंक राधिका, आई थिंक तुम थे ना ऐसे ऐसे मशीन लर्निंग की क्लास में। हाँ, कल यस क्या? सर, यही हाँ बैच सर। हाँ, तो 21-22 के ये। वो एक कुछ ने तो किसने तो बोला कि सर मुझे तब नहीं समझ में आया, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि ये ऐसा था बोल के। और कुछ भी नहीं, मैंने हाई लेवल कुछ नहीं दिया था, जस्ट इंट्रोडक्शन लिया कल। तो भी बोल रहे हैं अरे सर इतना इजी, ये बात था। लेकिन हम जब इंजीनियरिंग में मुझे सब्जेक्ट था, मुझे समझ में नहीं आया। और अब तो लग रहा है यार ये तो कितना सिंपल है, कि वो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भगवान ने गॉड गिफ्टेड है, मेरा तो कुछ नहीं है। जस्ट एक पढ़ाने का, वो कैसे बोलते हैं ना कि वो रखता आहे माझ्या शिकवणं, नहीं आणि नहीं मी सही है, हाडाकाडाचा शिक्षक आहे। आणि बिल्कुल। मी 7 ईयर का एक्सपीरियंस था, मैं जो सिक्वल है ना, आपको बोलता हूँ ना, मेरा सिक्वल अभी मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं टोटली 7 ईयर आई स्पेंड ऑन सिक्वल ओनली। आरडीबी में 7 साल पढ़ाया है मैंने, 7 साल। तो यू कैन इमेजिन, जब भी मुझे नींद में से भी उठाओगे ना, ऐसा कोई क्यूरी पूछोगे कि सर इसका क्यूरी क्या है, तो मैं ना ऐसे वो टाइम नहीं लगाऊंगा कि हाँ ऐसा ऐसा क्यूरी हो सकता है इसका।
कॉम्प्लेक्स क्वेरी रहने दो, ट्रिगर रहने दो, प्रोसीजर रहने दो। तो ये सिक्वल की वजह से ही मैं बोलता हूँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल। और आपको ये भी बात बोलता हूँ, मेरे तो आपने तो उसको बोला 400 रुपए, तो मेरा जो यस सर। कंडीशन था ना, तो मेरा कंडीशन इतना वर्स्ट था। मेरा जब मैं पूना में आया था ना, तो मुझे रहने के लिए फ्रैंकली बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे कि तू आ, तेरे लिए मैं इतना ये फ्लैट में तेरे को जगह दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो जिन्होंने जिन्होंने वादे किए थे वो तो पूरा ये हो गया। मेरा एक फ्रेंड था, क्लोज फ्रेंड था एक्चुअली, तो उसने, अच्छा और वो एकदम पुअर फैमिली से, उसको 17,000 पेमेंट था। मेरे क्लासमेट, हाँ मेरे क्लासमेट। और जब मैं गया था पुणे में, उसको सिर्फ 17,000 पेमेंट था। तो भी उसने मुझे एक ही ये किया था कि मैं तेरे लिए 6 मंथ के लिए मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तुझको। और मेरा ऑलरेडी मैंने सैलरी वैलरी पूरा बोल तो बंद हो गया था मैंने। और मैं मैरिड था, मुझे किड्स थे, और मेरा पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे पापा रिटायर हो गए, तो उन्होंने सेल्फ ये लिया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। तो फाइनेंशियली एकदम पुअर, और ऑलरेडी मेरे नाम पे 25 लाख का लोन भी चढ़ा था। जब मैं क्लास में एज अ प्रोफेसर था, तब मुझे 45,000 सैलरी थी, लेकिन 12 मंथ सैलरी नहीं होती थी। ओके। हाँ सर, वो कंडीशन है। वो तो मैं मतलब आपको जस्ट भी दो पता मिनट है। बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा सर ये नहीं बाकी नहीं, लोगों को बोलो लग सर रहा होगा। बोलो। एक मेरा, आज आपने बोला वो इन्वायरमेंट बोला, मेरे अंदर का कुछ मुझे फीलिंग बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो जब मेरा सैलरी 12 मंथ के अबव चले गया, तो वो कब एडवांस लेता था, 10,000 5,000 ऐसा एडवांस लिया था। तो जब मैं छोड़ा, तो मैंने एक ही एक लिया था। और मेरे वही आज मुझे भी डायलॉग, मुझे वही याद आता है कि आपको कहीं पे जाना है तो कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। बस यही डायलॉग पे मैं अभी बोल तो निकला। आपको लग रहा है ये फिल्मी डायलॉग, लेकिन मेरे लिए तो बहुत, मैंने वो एक ही दिन, मैंने एक रात को बहुत 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 एकदम ओवर थिंकिंग कर लिया कि हमें कल मुझे निकलना ही है यहाँ, जैसे खत्म बात। मुझे बहुत सारे, मैं अप्रूव्ड फैकल्टी था एक्चुअली। मेरा डिजिग्नेशन, जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर से मैं एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ, पीएचडी परस्यूइंग में था, मेरा एमबीए कंप्लीट हो चुका था, एमटेक था, सब था। लेकिन मेरे साथ के मेरे छोटे छोटे भाई जो चचेरे, ये वो कब कंपनी में, कोई इलेक्ट्रिकल में, कोई थॉमसन में था, कोई अलग अलग कंपनी में, बजाज इलेक्ट्रिकल में, उनको सैलरी मेरे से ज्यादा थी उस टाइम। तो मुझे एक ताने मिलते थे यार, कि यार तू इतना सीखा, इतना पढ़ा लिखा हुआ, लेकिन तेरे को सैलरी कितना है देखो, इतना, और वो भी टाइम पे नहीं मिलता है तेरे को। ऐसा कंडीशन था एक्चुअली। तो तब कुछ दोस्त लोगों ने ही मुझे हेल्प किया, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरा ईएमआई भी मेरे दोस्त लोगों ने ही भरा है मेरा। और वो मैं बता नहीं सकता हूँ। जब लास्ट 2,000 बचे थे मेरे पूना में, तो जब मैंने गिव अप कर दिया था कि, और मैंने क्लास हमारे यहाँ से नहीं किया है, मैंने क्लास कुछ अलग जगह से किया है, जो जहाँ पे लोग जिनको रोल मॉडल मानते हैं, पूरे इंडिया इंडिया का रोल मॉडल है सर, वहाँ उनसे मैंने टीचिंग लिया एक्चुअली। डेटा साइंस का हो गया, पाइथन का हो गया, मशीन लर्निंग का हो गया, बाकी डीओप्स का हो गया। मैंने पूरा इन एंड डेप्थ पूरा 6-7 महीने उस पर स्पेंड किया। बाद में जब 2000 रिमेन थे, तब मेरा और सर जी की मुलाकात हुई तब। हाँ। तो सर ने पूरा, सर ने देख लिया कि यार ये बंदा थोड़ा, अब पता नहीं अभी सर को क्या दिखा होगा। सर ने मुझे बोला कि यार तू एक बार पढ़ा के दिखा, बोला मशीन लर्निंग। सर खुद बैठे थे मेरे क्लास को। तो मैंने, आपको यकीन नहीं, मैंने 4 आवर का क्लास लिया था पाइथन 9 का। आप चाहे तो उनको पूछ लो, पाइथन 9 का कोई आपको पहचान क्यों ना। 4 आवर का क्लास लिया था मशीन लर्निंग इन एंड डेप्थ पूरा। सर इंप्रेस हो गए थे। सर ने दूसरे ही दिन नया पाइथन का बैच लॉन्च किया, और उसका मेंटर मुझे किया। उनका एग्जिस्टिंग फैकल्टी था, उनको बोला आप थोड़ा ब्रेक लो, सर से कंटिन्यू। तो मैंने वहां से जो कंटिन्यू किया, फिर एक बैच लिया बाद में मैं मेरे कंपनी में, और विद इन 2 मंथ के अंदर ही मेरा एक्चुअली सिलेक्शन हो गया था। मैंने फिर जो सिलेक्शन हुआ, तो एट ए टाइम मेरा 1 वीक में 4 से 5 कंपनी में सिलेक्शन हुआ, वो भी FIS, बहुत बड़े बड़े कंपनी में हुआ था एक्चुअली। तब तब इनिशियली पैकेज मेरा बहुत कम था एक्चुअली, 8.2 समथिंग। लेकिन मेरे लिए, मैंने जब सर को गया था ना, सर को बोला था कि, सर ने मुझे पूछा था कि तेरे को कितना पैकेज चाहिए, तो मैंने क्या बोला था, पर पता है कि मुझे सर 10,000 भी पर मंथ हुआ तो भी इनफ है। तो क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत डिप्रेस हो चुका था उस टाइम, मुझे 10,000 भी बहुत बड़ा फिगर लग रहा था तब। क्योंकि आदमी की जब जेब में कुछ नहीं रहा ना, तो वो फिगर बहुत बड़ा बड़ा लगता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो 10,000 के लिए मैं एग्री हुआ, लेकिन सर ने एक ही डायलॉग बोला था कि आप भीख मांग रहे हो क्या यार, आपके पास इतना अच्छा स्किल है, इतना अच्छा ये कर रहे हो, तो क्यों ना हम टारगेट करते 8 पॉइंट। और तब फिजिकल इंटरव्यू होते थे, तब कोविड वीड नहीं था, फिजिकल इंटरव्यू। तो मैंने आपको ये भी बताता हूँ कि सर किसी के साथ में इंटरव्यू क्यों नहीं गए। सर मेरे साथ में एक बार इंटरव्यू को आया थे, सेलेरा कंपनी है, उस कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ था, 2 घंटे का था। सर बाहर बैठे थे। सर को, मुझे भी पता है अभी, सर को जब रिसेप्शन ने बोला था कि आप कौन हो, सर को देखा नहीं होगा आपने अभी तक।
किसी ने देखा है क्या सर को? सर नहीं नहीं सर, नहीं। नहीं सर। नहीं सर। उनका नाम सुना है सर सिर्फ। Yes, sir, yes. सिंपलेस्ट पर्सन, एकदम सिंपल पर्सन है, कोई दिखावा नहीं है, कोई ये नहीं, एकदम सिंपल पर्सन, डाउन टू अर्थ पर्सन बोलते हैं, तो वो सर जी एक्चुअली। आप तो उस सर को जब पूछा ना, सर ने क्या बोला पता है क्या, कि मैं उनका ड्राइवर हूँ, ये एक वर्ड बोला था, मुझे अभी भी याद है। इतना मतलब बोलते हैं ना कि वो मैं ड्राइवर हूँ, सर के साथ में आया हूँ इंटरव्यू के लिए जस्ट, तो वो बंदे ने बनाया एक्चुअली, बस बाकी कुछ नहीं। मुझे हो गया, दिगंबर सर हो गए, जितने भी यहाँ पे, इवन तुषार सर, यूसुफ सर। सर अभी मैं हूँ सुमित। हाँ सुमित, बोलो बोलो। यस, मैं भी सेम सर के इससे आया हूँ। मतलब सर ने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा था 4 घंटा 27 मिनट का। देखो मैंने यही फर्स्ट टाइम तो ये रहता है, यही तो टर्निंग पॉइंट रहता है गाइस। वो मेरा पूरा टर्निंग, मतलब मेरा लाइफ ही चेंज हो गया जब से मैं क्लास में आया तब से। यस यस डेफिनेटली। और आपको तो पता है, हमको अभी वो डिस्क्लोज करने का ये नहीं है, लेकिन देखो एक बात बोलता हूँ गाइस, अगर आप मेहनत करोगे ना, तो वो बोलते हैं ना कि ये आपको जब डायलॉग बाजी सुनने को मिलता है कभी, मोटिवेशनल वीडियो, लेकिन वो सही बात है, अगर मेहनत करोगे उसका फल आज नहीं लेकिन कल तो मिलेगा, डेफिनेटली। कल नहीं मिलेगा, परसों तो मिलेगा ही, पक्का मिलेगा। ये मेरा एग्जांपल है, मेरा रियल। और ये जो स्टोरी बनाए, ये ना, ये स्टोरी कुछ बनाया नहीं है, ये रियल है। जब भी सर को अगर कभी मिलोगे आप, तो आप ये स्टोरी के बारे में कभी बोलना, उनको पूछना कांतिलाल सर को ऐसा कुछ हुआ था क्या, आप उनके साथ में कभी इंटरव्यू गए थे। अरे हाँ, ये भी बात बोलता हूँ, हाँ इंटरव्यू जब जा रहा था ना, मेरा जो ड्रेसिंग स्टाइल था, इट्स अ वेरी, बोल तो एकदम अलग था। प्रोफेसर बोले तो एकदम पूना में कैसा ड्रेसिंग स्टाइल था वो मुझे पता नहीं था। तो सर ने मुझे रात को, आई थिंक उस टाइम 10:30 कुछ तो बज रहे थे, मैं सर के साथ में था उनके ऑफिस में। तो सर ने बोला तेरे ड्रेस है क्या तेरे को इंटरव्यू को, तो मैंने बोला हाँ है मेरे। अरे वो नहीं पहनना है, बोले तो कोई एकदम प्रोफेशनल। तो वहां से सर में रात को, आई थिंक मॉल, कौन सा मॉल, आई डोंट, मुझे रिमेम्बर नहीं है, वहां से सर ने मुझे फर्स्ट टाइम ड्रेस लेके दिया था। आपको ये भी बात बोलता हूँ, तो वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया एक्चुअली। जब हो गया, जब फटा धड़ाधड़ सिलेक्शन हो गए, फिर बाद में जब पैकेज की हो गया, मुझे अभी ऑन साइड का अपॉर्चुनिटी आया था, तो सर ने बोला अरे मत जा, ये क्लास के बारे में ऐसे ऐसे, तो बहुत सारा ये हुआ है बाद में। तो सर की वजह से वो ऑन साइड अपॉर्चुनिटी भी मैंने ड्रॉप कर दिया फिलहाल में। फर्स्ट पेमेंट आया तो क्या फीलिंग था सर अब? अरे वो फीलिंग तो बता नहीं सकता एक्चुअली। और मुझे मेरा प्रॉमिस है सर को भी, वो सर को जैसे आपने बोला ना, मैं तो सर को भी मुझे गुरु दक्षिणा देना है। तो वो जब मैं फिजिकल मिलूंगा भी, क्योंकि मैंने जब दिया था तो सबने लिया नहीं था, तो वो मैंने ये कर दिया। सर को भी ऐसा कुछ मैं बोलने वाला नहीं है, लेकिन ठीक है देने वाला, डोंट वरी। ऐसा रहता है वो ट्रेंड, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका आप आ गए ना, डेफिनेटली होगा, डोंट वरी। आप भी तैयार रहो सर, आप जो फेज से क्योंकि गए थे सर, अभी हम भी हम देने वो वाले हैं। फेज से जा रहे हैं बस। यस, बस बाकी कुछ नहीं है। और ये बोलता हूँ, जो लोग आप पे अभी अभी जो हंस रहे हैं ना, जो हंस रहे, तो दैट इज, आपको सिर्फ क्वाइट से बोलते हैं ना, शांत से आपका मेहनत करना है, ऑटोमेटिकली आपका सक्सेस उनको आंसर देगा। जो लोग मेरा शांति फोन क्रांति। नहीं, यस, जो लोग मेरे फोन नहीं उठाते थे, आज मुझे मिलने के लिए उनको टाइम निकाल के आना पड़ता है। अभी मैं इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता हूँ, मिलने के लिए भी। वो सही पहले है सर। बोलते कि यार तुम बिजी तो नहीं हो, मुझे कौन से टाइम पे मिलने को आओ। तो वो, ये सिर्फ बिकॉज ऑफ सर जी, मैं होल क्रेडिट में उनको देना चाहता हूँ। अगर, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई, ये मेरे साथ में हुआ है, मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट ओनली बिकॉज ऑफ सर जी एक्चुअली। ओके, सो और एक बात, ऑनेस्ट रहो गाइस, ऑनेस्ट, ये सबसे बड़ा ये है। ऑनेस्टी अगर रखोगे ना, किसी के साथ में, आप खुद के साथ में भी ऑनेस्ट हो कि नहीं मुझे प्रैक्टिस करना है, किसी के लिए नहीं, मुझे खुद के लिए करना है, बस इतना ऑनेस्ट रखो, डेफिनेटली होगा यार। आपको ये लग रहा है ना 25 और सर पेशेंस यस, पेशेंस, वो तो लगेगा ही। आप और आपको, ट्रस्ट हो रहा बरोबर, क्योंकि और बहुत आपको सारे लग लोगों रहेगा। को ट्रस्ट नहीं लगता, क्योंकि सर इतना सिलेबस सॉरी यस 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 सिलेबस देते हैं, लेकिन पढ़ाते कि नहीं, इतना कवर होता है कि नहीं, ऐसा लगता है। यस, तो होता है वो, डोंट वरी। और आपको एक बात बोलता हूँ, देखो आप है ना 100 टेक्नोलॉजी पढ़ो, आई थिंक सुमित सर जी भी है यहाँ पे, 100 टेक्नोलॉजी पढ़ो, अंदर जाने के बाद में एक ही टेक्नोलॉजी को काम करोगे आप, सच में। मेरा ये मतलब पाइथन पढ़ने का ये है कि मुझे डेवऑप्स लर्न करने का है, सो दैट्स व्हाई मैं पाइथन ज्वाइन किया, क्योंकि एक नहीं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और एक कोडिंग लैंग्वेज लगता है। सो नहीं, अंदर जाने आप, आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, लेकिन अंदर जाने में आप एक छोटे से मॉडल पे काम करोगे। हाँ, मेरा प्लेटफॉर्म पूरा क्लाउड पे ही है, क्योंकि मैं अभी प्रोफेशनल लेवल पे सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो अभी मेरा एसोसिएट लेवल है, प्रोफेशनल लेवल, फिर डेवऑप्स डेवलपर, फिर स्पेशलिटी, ऐसा जाऊँ। ग्रेट तो ग्रेट। अभी आईटी में कोडिंग लगता है, सो इसकी वजह से मैं पाइथन पढ़ रहा हूँ।
बढ़िया बढ़िया। ऐसा गाइस, तो डोंट बोलते ना, होप छोड़ो मत, पेशेंस रखो और डेफिनेटली होगा। ओके, और हर दिन बोलना है कि मेरा होगा ही। समझ में आया क्या? यस। और अगर आपको कोई डाउट लगा ना तो बोलने का, कांतिला सर का हो सकता है ना, तो मेरा तो डेफिनेटली होगा। समझ में आया क्या? इतना तुमने बोलना ही बोलना है, क्योंकि देखो मैं आपसे ना, आपको लग रहा होगा कि मैंने आपको देखा नहीं, आपने मुझे देखा नहीं, आपने मुझे देखा नहीं लेकिन अगर आप देखोगे तो बोलोगे यार ये इतना सिंपल पर्सन है यार। बोलते मैं भी कुछ ऐसे ये नहीं हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अपना कोई ये नहीं है, एकदम सिंपल पर्सन है हम भी, कोई डाउन टू अर्थ बोल सकते हो ऐसा भी, क्योंकि आपने, जाने दो अभी, वो बहुत सारी बातें हैं, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज। चलो आते हैं टॉपिक पे, और डोंट वरी, मे बी थैंक यू सर। आपको थोड़ा सा बोर लगा होगा, लेकिन छोड़ो। नहीं सर, नहीं सर। नहीं Nice. सर, नहीं सर, नहीं सर। जिनका कॉन्फिडेंस लेवल 10% रहता है ना, हाँ। आप जब बताते हो ना, तब उनका कॉन्फिडेंस लेवल डायरेक्ट 90 प्लस चला जाता है। थैंक्स यार। क्लास भी अच्छे से होता है सर, फिर बाद में बूस्टअप रहता है सर। बूस्टअप तो होना ही चाहिए, और ये क्या है, कोई नहीं करता यार। जब मैं सर जी से ऑफिस से, जब मैं अंबेगांव को जाता था, अभी सर जी का हमारा जो क्लास है धनकौड़ी में, और अंबेगांव एटलीस्ट मुझे लगता है 3 to 4 किलोमीटर है ही वहां से, करेक्ट ना? अगर है कोई यस बना के यस तो, यस यस। हाँ, तो मैं पैदल, आपको मैं ये बात है ना, कुछ ऐसे मैं दिल की बात, मैं अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरे आंख पे ऐसे कांटे आ रहे। जब जाता था ना मैं, तो पैदल जाता था, और खाना में एक टाइम खाता था, बोले वो भी सुबह ऐसे एक एक टाइम खाना खा के, क्योंकि मेस वगैरह का कोई वो वांदा ही नहीं था। सर के ऑफिस में गए ना, तो वहाँ पे पानी भी नहीं मिलता था एक्चुअली, तो वो वहाँ पे बाजू में फ्लैट था स्टूडेंट लोगों के वहाँ पे। तो एक ही टाइम खाना, मेरा वेट उस टाइम पे 8 से 10 किलो कम हो गया था। और पैदल जाता था, तो पैदल जाते समय रोज मुझे आंखों में पानी आता था कि यार मेरा क्या होगा, मेरा होगा या कि नहीं। ये मेरा रियल बोल रहा हूँ मैं अभी, ये मैं कुछ, मुझे कुछ बताने नहीं, ये बोलते ये कुछ ये नहीं, कुछ सेल नहीं करना है आपको। मैं जब मेरा फीलिंग बोल रहा हूँ कि जब जाता था ना, आंखों में पानी आता था यार, मेरा होगा कि नहीं, मेरे क्या होगा। कभी कभी ये भी ख्याल आता था कि यार मैं क्या करूँ, सुसाइड करूँ क्या। ये मेरा फ्रैंकली स्पीकिंग में मेरी बातों में, कि यार क्या करूँ, सुसाइड करने का ख्याल आता था, तो घर वालों को यार कि मैं जाने के बाद में क्या होगा। फिर ये फेज में से बोलते इतना वर्स्ट। और मुझे एक एक्सपीरियंस आया है, मेरे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो, जिस टाइम पे आपका वर्स्ट लेवल पिक पे रहता है ना, तो समझ लेना है कि सक्सेस बहुत नजीक है। ये मेरा, यस, वर्स्ट पॉइंट एकदम पिक पे रहना चाहिए। सर हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट ऑलवेज। सिर्फ पिक पे गया ना, समझ लेना है कि मैंने 10 इंटरव्यू दिए, 10 के 10 भी फेल हो गए, बहुत सारे फेल हो गए, मैं फ्रस्ट्रेशन के 100 लेवल पे हूँ। समझ लेना है अगला पॉइंट आपका अब अच्छा ना होने, ये रूल है गाइस। तो मैं आज आपने मुझे ना, प्रॉपर कहाँ के हो आप सर? मैं बहुत नजीक का हूँ एक्चुअली, मैं जालना का हूँ, जालना और नियर टू औरंगाबाद। मराठवाड्याचे आहे एक्चुअली, मराठवाड्याचे आहे। डेफिनेटली होगा, क्योंकि हम वी आर प्लानिंग गैदरिंग, एक्चुअली एक प्लानिंग कर रहे हैं, मे बी जान में 15 या 26 जान को कर रहे हैं, तो डेफिनेटली होगा, तब मिलेंगे सब। सर पुणे आने वाले थे ना आप? हाँ मैं आने वाला हूँ अभी, मे बी नेक्स्ट मंथ में ही आऊंगा अभी, नहीं तो प्रोबेबली है कि 15 दिसंबर तक आऊंगा। अगर आया ना, तो डेफिनेटली मैं सबके साथ में शेयर करूंगा कि जो पुणे में, तो एटलीस्ट वहाँ पे एक मीटअप हो जाए। सर आपको अभी जालना हो क्या? हाँ जालना में हूँ सर मैं बुल्ढाना से हूँ सर, चिखली बुल्ढाना। देखो नजीक से, देखो ऐसा सर मैं परभनी से हूँ सर। अरे परभनी में तो मेरे फर्स्ट जॉब तो परभनी को था, हट्टा को, पता है क्या? हाँ बहुत कॉलेज नजीक है चलो जाने दो सर। हाँ हट्टा, हाँ वहाँ पे ठीक है सर आप। कुछ वो लाइफ के मोमेंट अगर याद आए, नहीं वहां तो मैंने 6 महीने किया है, मेरा लाइफ के मोमेंट स्ट्रगलिंग, मेरे साथ में वाले बोलते थे ना कि ये आदमी बहुत स्ट्रगल करता है, और अभी भी बोलता हूँ कि वो एनर्जी लेवल मेरा बहुत हाई रहता है, इतना ये होने के बाद में भी। आप अगर मेरा शेड्यूल देखोगे तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मेरा पहला जॉब है ना, बट जो रन होता है वो सुबह मॉर्निंग 5 बजे। देखो मैं बताता हूँ आपको, चाहे तो अगर टूट लगा, मेरा फर्स्ट 5 बजे जॉब स्टार्ट होता है, जो ये बोलते हैं ना। देखो अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो कितना बजे है, देखो कितना है, 5 बजकर 1 मिनट। 5 बजे स्टार्ट होता है मेरा फर्स्ट जॉब।
तो जॉब स्टार्ट करने के लिए मुझे मुझे 5 बजे उठकर मुझे वो जॉब स्टार्ट कर मॉनिटर करना पड़ता है कि मेरा डेटा फेच हो रहा है या नहीं, डेटा वैलिडेट हो रहा है या नहीं, इंजेक्शन हो रहा है या नहीं, AWS का जाकर स्टेप फंक्शन चलाना पड़ता है मैनुअली, फिर उसके बाद में रेडशिफ्ट में ये करना पड़ता है, एयरफ्लो करना पड़ता है, ट्रिगर करना, बहुत सारा ऐसा पाइपलाइन है। अगर एक भी फेल होता है तो मुझे क्लाइंट को हमें हमें क्लाइंट को डेटा नहीं जाता है, फिर बाद में मुझे सर जी ने भी PBI आपके अंदर गॉड मोड डाल लिया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गॉड सिर्फ एक ही होता है। ठीक है चलेगा। अब मैं जस्ट एक वे हूँ और कोई नहीं, और मैं आपका एक कलीग हूँ, ऐसा बोल सकते हो, एक मेंटोर बोल सकते हो। ऐसा कोई नहीं कि प्रोफेसर या टीचर, ऐसा कोई नहीं है, हम सब एक ही, और एज में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई एम जस्ट 31, अभी जस्ट 31 मेरा रनिंग है, तो आप यू कैन इमेजिन कि आपके मेरे आसपास के ही होंगे। हाँ सर। ओके तो डोंट वरी, और एज इज जस्ट नंबर। ठीक है आते हैं मुझे बोलने का, अगर ये देना तो मुझे, मैं रुकता नहीं हूँ, फिर ऐसे इमोशनल आप बोल देते हो तो मुझे, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। ठीक है लेकिन कोई बात नहीं, बहुत दिनों के बाद में आपने ये निकाला टॉपिक। अच्छा लगा सर सुन के। ये बातें कभी निकालता नहीं हूँ मैं, घर पे भी निकालता हूँ, क्योंकि ये बातें सिर्फ मेरे ही मन में और सर को पता है। चलो आते हैं टॉपिक पे। ओके चलो, ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली। ओके सो ट्राई में कौन सा कोड रहता है ऑलवेज? रिस्की कोड। रिस्की कोड। इसकी कोड रिस्की कोड, विस्की नहीं है, रिस्की कोड। ठीक है एक्सेप्शन में, हैंडलिंग एक्सेप्शन कोड में कोड हैंडलिंग कोड, एल्स में कौन सा? हाँ एडिशन, रेस्ट ऑफ द कोड, लेकिन डोंट वरी, एल्स यूज नहीं, रेस्ट ऑफ द कोड। मैंने कुछ आपको टास्क दिया था गाइस, किया क्या आपने? मैंने वो आई थिंक मैंने फॉर्मूला बोला था बोल ना। भी दिया था, मैंने बोल भी दिया था आई ये थिंक, है फॉर एल्स के लिए बताया था आपने। ना? सर यूट्यूब में देख रहे लेकिन समझ नहीं आ रहा है सर वो फॉर का यूज ठीक क्या है है। चलेगा, मैं बता देता हूँ आपको। चलो अभी थोड़ा 2 मिनट देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी गाइस, सपोज अभी इसमें सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रोडक्ट की लिस्ट लेता हूँ, प्रोड अंडरस्कोर लिस्ट। ओके फाइन। सो यहाँ पे सपोज मैं पाइथन, और नहीं यहाँ पे मैं सपोज px 10 समथिंग समथिंग, ओके कॉमा px समथिंग समथिंग समथिंग, ओके यहाँ पे px समथिंग समथिंग समथिंग, ओके यहाँ पे सपोज यहाँ पे कौन सा ऐसे दूसरा है, ऐसा कोड है, तो उसके आगे भी है, सपोज इसके आगे भी है, यहाँ पे px समथिंग समथिंग, ओके उसके बाद में, ओके जस्ट मिनट इसको रीसेट करता हूँ। ओके ओके उसके बाद में सपोज और अपन में px समथिंग समथिंग। ठीक है अब ऐसा समझ लो कि मेरे जो प्रोडक्ट है वो ये है, जो स्टार्ट होते हैं px से। ठीक है फॉर क्या करूंगा, आइटम इन व्हाट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिस्ट। ओके फाइन। इफ व्हाट, आइटम आइटम डॉट स्टार्ट्स विथ ओके स्टार्ट्स px विथ, हाँ मैं करूंगा इसको px की। ठीक है कोई इशू नहीं है, px से स्टार्ट होने ले हमें चाहिए। अगर नहीं है तो ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, जो स्टार्ट्स नहीं होते, तो ये ठीक है, इसको मैं प्रोसेस करता हूँ, प्रिंट व्हाट, क्या करूंगा, आइटम्स सॉरी ओके यहाँ पे मैं उसको भी लगाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग। ठीक है ना, प्रोसेसिंग, इसमें क्या कर देता हूँ मैं, कौन सा आइटम। ठीक है एल्स, ओके एल्स प्रिंट, यहाँ पे एक लगा देता हूँ, क्या लगाता हूँ, नॉट प्रोसेसिंग। ओके ठीक है ये तो गया। अब इसमें तो आपको कोई पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे इनवैलिड प्रोडक्ट आ गया क्या, क्योंकि पूरे प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है तो अब आपको मेन एम क्या है कि आपका जो फॉर लूप है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ है क्या, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ क्या, तो वो कैसे पता चलेगा आपको कंप्लीट हुआ कि नहीं? अगर मैं यहाँ पर अगर मैं करता हूँ नॉट, ओके और मैं यहाँ पे करता हूँ सपोज, यहाँ पे मैं करता हूँ ब्रेक, ठीक है, और यहाँ पे एल्स
प्रिंट करता हूँ, प्रिंट यहाँ पे आइटम करता हूँ, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको कैसे समझेगा कि ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ या नहीं? आपको समझ में आएगा क्या ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ या नहीं? नहीं नहीं, ऑब्वियसली नहीं। आपको ये लिस्ट में नहीं, यहाँ पे लिखा है तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि यहाँ सर इसमें इतने आइटम थे, सिर्फ 3 ही आए तो आपका ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ है, आप ऐसे बोल सकते हो, करेक्ट, इससे बोल सकते हो। लेकिन ये तो रन टाइम आने वाला है डेटा, आप एक्सेल से आएगा या डेटाबेस से आएगा, कहीं से आएगा, उसको प्रोसेस करोगे आप, तो यहाँ पे आप बोल नहीं सकते हो ना कि ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, करेक्ट ना? बोलते इसका मतलब क्या है कि हमारा फॉर लूप जितने भी उतने उधर 1 लाख आइटम थे, तो 1 लाख आइटम के बीच में ही वो रुक गया, तो आपको इतने ही आइटम प्रोसेस हो गए, तो वो उससे पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली हमारे पूरे लिस्ट में कितने आइटम थे इसमें। तो इसके लिए फिर आया है, क्या, फॉर एल्स प्रिंट व्हाट, ऑल प्रोडक्ट प्रोसेस सक्सेसफुली। देखो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ क्या? हुआ? नो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लूप था वो कहीं ना कहीं बीच में टर्मिनेट हो गया है। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मैं इसको नॉट हटा देता हूँ, सपोज जैसे एक ब्रेक को हम एग्जीक्यूट नहीं करते जानबूझकर, तो यू कैन सी, अगर मैं यहाँ से प्रिंट लगाता हूँ कहीं पे भी सपोज एल्स, मैं नॉट करता हूँ, क्या करता हूँ नॉट, और इस पे मैं प्रिंट करके यहाँ पे क्या करता हूँ कुछ ऐसे करता हूँ समथिंग, अब ये पूरा एग्जीक्यूट होगा। देखो सॉरी हुआ, कैसे, दैट मीन्स आपका जो लिस्ट है वो कंप्लीट, मतलब जो फॉर लूप है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ है। अगर फॉर लूप, ध्यान से देखो, अगर फॉर लूप टर्मिनेट होता है ड्यू टू ब्रेक स्टेटमेंट, देन एल्स पार्ट will not be executed, will not executed। अगर फॉर लूप कहीं पे बीच में टर्मिनेट हो जाता है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर फॉर लूप सक्सेसफुली पूरा ये करता है, और एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 10, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट आई, कोई इशू नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसके साथ में एल्स लगा दूं, एल्स प्रिंट व्हाट, यहाँ पे लूप एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ओके कोई इशू नहीं। देखो तो एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक डाल देता हूँ, ब्रेक यहाँ पे इफ आई इज इक्वल टू सपोज 5, ओके, और यहाँ पे मैं ब्रेक डाल देता हूँ, तब ये क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट? यस ओके, तो नाउ दिस प्रिंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। सो वी कैन इमेजिन कि कहीं ना कहीं हमारा जो लूप है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं बीच में ही हमने ब्रेक कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया लूप को। तो जनरली ये किसके लिए होता है कि डेली आप अगर कोई प्रोडक्ट को या कहीं पे कुछ आइटम प्रोसेस कर रहे हो, अगर में इनवैलिड अगर डेटा आता है तो हम लूप को टर्मिनेट कर देते हैं, आधा ही प्रोसेस होता है, तब आपको ये लगाना है। इससे पता चलेगा कि ये जब एग्जीक्यूट होता है तो दैट मीन्स हम आपका लूप पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, जितने भी आइटम थे उसने प्रोसेस कर दिए। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता है तो इसका मतलब हमारा लूप कहीं ना कहीं बीच में ही टर्मिनेट हो चुका है। समझ में आया? यस सर। बाकी लोगों को समझ में क्या अभी समझ में सबको? यस सर। दोनों में रिलेशन तो सेम है, इसका भी है, ट्राई का भी ऐसा ही है, ट्राई एल्स भी सेम समझते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है। क्या है कि अगर ट्राई में कोई एक्सेप्शन आता है तो क्या होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा, नॉट एग्जीक्यूटेड। अगर नो एक्सेप्शन देन एग्जीक्यूटेड, कोई इशू नहीं, करेक्ट? यस ओके, सेम पार्ट, फॉर लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है विदाउट ब्रेक, एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा।
ब्रेक में मतलब होता है, ट्राई और एल्स ऑपोजिट चलते हैं क्या सर? अपोजिट नहीं, साथ में चलते हैं। मतलब ट्राई एग्जीक्यूट होगा तो एल्स भी होगा? हाँ, ट्राई एग्जीक्यूट होगा तो एल्स होगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ट्राई ट्राई, या मैं प्रिंट देता हूँ, प्रिंट इन ट्राई, ओके फाइन। यहाँ पे मैं एक्सेप्ट डाल देता हूँ, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, यहाँ पे मैं प्रिंट डाल देता हूँ, प्रिंट इन, ओके। यहाँ पे एल्स, प्रिंट प्रिंट इन एल्स, और यहाँ पे फाइनली, ओके, प्रिंट फाइनली। अब क्या आउटपुट आएगा बोलो? यस, इन ट्राई इन Try in एल्स else फाइनली। इन ट्राई इन Yes. एल्स इन फाइनली। एल्स इन फाइनल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दैट मीन्स आपको मैक्सिमम लोगों को समझ में आ चुका है कि एग्जैक्टली कब कौन सा ब्लॉक है। इन ट्राई आएगा, ट्राई में कोई एक्सेप्शन नहीं है अभी फिलहाल में, तो वो डायरेक्टली एल्स का पार्ट भी एग्जीक्यूट करेगा और फाइनली आएगा। एक्सेप्शन होगा क्या? एक्सेप्शन ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा कैसे? इन ट्राई इन एल्स। अगर मैं यहाँ पे कोई एक्सेप्शन लाता हूँ जानबूझकर, अब क्या होगा? इन इन एक्सेप्ट एक्सेप्ट फाइनली। हाँ, एल्स होगा क्या अभी? नो तो ट्राई और एल्स ये ऐसे बोलते हैं ना उसको, ये ट्रू फ्रेंड्स है, ट्रू फ्रेंड्स है, समझ में आया? हाँ, ट्राई ट्राई और एल्स ये हस्बैंड वाइफ है, याद रखो, ऑलवेज अपोजिट साथ में। अब ज्यादा समझा होगा सर। हाँ, अब जब लोगों को समझ में आएगा। अब नहीं भूलेंगे सर। साला साला तुम यार यो रिकॉर्डिंग करते हो, रिकॉर्डिंग में अगर ऐसा कुछ आ गया तो कोई आगे वाले क्या सोचेगा? कैसा पाइथन पढ़ा रहा है सर ये? वो किसी के साथ शेयर ही नहीं करना है, वो सिर्फ अपने तक रखना है। शेयर मत करो और रिकॉर्डिंग मत करते जाओ यार, समझ में आया क्या? ये हमारे तरफ चलता नहीं, लेकिन आप करते हो। अब नहीं भी बोला तो हमें कुछ समझता नहीं ना, वो रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है कौन नहीं। ठीक है, जाने दो। चलो, इसमें एक्सेप्शन आता है, एल्स, इन एक्सेप्ट फाइनली। ठीक है, नाउ विल सी द कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखो अभी, यहाँ पे कैसे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं। चलो, ट्राई, इसका ब्लॉक का जो देखो अभी, ट्राई, ओनली ट्राई अगर लिखा हमने, प्रिंट समथिंग इन ट्राई, ओनली ट्राई एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं। ओनली ट्राई एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं। ट्राई ऑलवेज, ट्राई, ओनली ट्राई ब्लॉक नॉट एक्सेप्टेबल, मे बी ऐसा कुछ, एक्सेप्टेबल नहीं चलता, एरर। सेकंड केस, ओनली एक्सेप्शन, ओनली एक्सेप्ट ब्लॉक, ये भी नॉट एक्सेप्टेबल, इसमें भी क्या आएगा? एरर आएगा। ओनली व्हाट, क्या? ओनली एल्स, नॉट एक्सेप्टेबल, यहाँ पे भी क्या आएगा? एरर। ओनली फाइनली, नॉट एक्सेप्टेबल, यहाँ पे एरर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन क्या? कि ट्राई एंड एक्सेप्ट, ये तो कोई इशू नहीं है, ये एक्सेप्टेबल, ओके, नो एरर, कोई इशू नहीं। ओके, सिक्स, ट्राई विथ व्हाट एल्स, ट्राई एल्स, दोनों की जोड़ी, ट्राई एल्स, क्या हो गया? क्या होगा? क्या रन होगा क्या? इन ट्राई, ओके, एल्स, नॉट एक्सेप्टेबल, याद रखो, नॉट एक्सेप्टेबल। अगर प्रिंट भी करोगे ना यहाँ पे कुछ, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। देखो क्या बोल रहा है वो, इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, सो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, यहाँ पे क्या आएगा? एरर आएगा। सेवंथ दुश्मन होगा तो ही वो दोस्ती करेंगे। हाँ, दुश्मन, तो ये दुश्मन, इसके लिए अपोजिट वो ये होता है, प्लस माइनस ये होता है, ये दोनों, ये नहीं चलेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा वो, चलेगा। ओके,
नाउ ट्राई ट्राई फाइनली, और फाइनली हाँ दिस कॉम्बिनेशन इज एक्सेप्टेबल इन फाइनली, ये कॉम्बिनेशन चलता है। ओके क्योंकि अगर एक्सेप्शन आया ठीक है कोई इशू नहीं, लेकिन फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही। ओके सो दिस कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, लेकिन जनरली नहीं यूज करते हैं, हम भी यूज नहीं करते क्योंकि हमारा मेन पर्पज रहता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल नहीं होता है। ओके हाँ, अगर आपका ऐसा कोई कंडीशन है कि ट्राई में एक्सेप्शन आने के बाद में वो फाइनली में होगा, तो ऑब्वियसली फाइनली में होगा, तो फाइनली में उसको हैंडल कर सकते हैं, वो अगेन उसमें ट्राई लगाकर, अगेन फाइनली में ट्राई लगाकर। तो यू कैन सी इट्स, एक थोड़ा एक रियल टाइम आपको एग्जांपल दिखा था, मैंने बहुत दिन हो गए बताया नहीं ना आपको। इसमें ट्राई एक्सेप्शन होता है क्या देखो वाला, कहीं पे आपने देखा कि यूज करके कहाँ पे करो, कौन सा करो, ट्रेक टेक करते हैं कहीं पे है क्या, देखो है क्या, नहीं है, ओके नहीं है सर। कॉम्प्लेक्स, ओके कोई इशू नहीं। ट्राई एक्सेप्ट तो रहेगा ही यार, क्योंकि उसके सिवा कोड लिखे हम मैक्सिमम टाइम तो नहीं लिखते, अगर होगा भी दिख रहा है कहीं पे नहीं ना, और डेटा फ्रेम का है ये, सिंपल सिंपल प्रोसेस होगा उसमें, तो उसमें नहीं, उसके लिए इसमें क्या? सर हाँ ये इसमें है सर। ट्राई सर इसमें देखो इंडेक्स एरर ओके इंडेक्स एरर, अगर वो टेबल में नहीं है तो वो इंडेक्स एरर देगा, ठीक है। उसके बाद में कौन सा है क्या इधर नीचे नीचे होगा, देखो ये ट्राई एक्सेप्शन, यस सर यस। उसके बाद में ये ट्राई और उसके साथ में एक्सेप्ट है, ओके। उसके बाद में और कहाँ पे दिख रहा है आपको, है क्या और कहीं पे, है ये देखो नीचे ट्राई ट्राई और ट्राई और फाइनली ये देखो, ओके। तो ये क्या, ये देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया लॉजिक है, लॉगिन करेगा, लॉगिन के समय कोई भी एक्सेप्शन आया तो क्या कर देगा वो फाइनली लॉग आउट कर देगा। कोई भी एक्सेप्शन आया, वो यूजर नेम रॉन्ग आ रहा है या कोई आप पासवर्ड रॉन्ग कर रहे हो या कुछ भी एक्सेप्शन आता है, वो फाइनली उसको लॉग आउट कर देगा, कुछ नहीं करेगा, सेशन को लॉग आउट कर। कितना बढ़िया एग्जांपल है, यहाँ पे ETL किया है, और कौन सा है ये ट्राई लॉगिन, लॉगिन ट्राई यहाँ पर और इसका एक्सेप्ट नीचे, ये फाइनली लॉग आउट, यहाँ पे भी ट्राई लॉगिन, यहाँ पे लॉग आउट होगा, लॉग आउट, ओके। डिफरेंट डिफरेंट वे से यूज की है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलेगा। यहाँ पे भी ट्राई है और यहाँ पे देखो कौन सा है, वेबसाइट डेली लिमिट रीच्ड, करेक्ट। कोई इशू है भी, ट्राई और फाइनली, ट्राई और फाइनली कॉम्बिनेशन, व्हाट इट्स एन एक्सेप्टेबल, ओके कोई इशू नहीं। 8th कॉम्बिनेशन और कौन सा रह गया अभी, हो गया ना, उसके बाद में ट्राई, हाँ उसका ब्लॉक का सीक्वेंस देखो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एल्स एंड फाइनली, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। 9th अगर आप ट्राई लिखोगे उसके पहले एल्स लिखोगे, ट्राई एल्स, यहाँ पे एक्सेप्ट एंड फाइनली, फाइनली ये क्या होगा, नॉट एक्सेप्टेबल। नॉट एक्सेप्टेबल। ट्राई के बाद में हमेशा याद रखना है क्या आएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक, एक्सेप्ट ट्राई के बाद में दो, एक तो एक्सेप्ट आ सकता है या तो फाइनली, इसका भी सीक्वेंस, अगर एक्सेप्ट और फाइनली साथ में है तो ट्राई एक्सेप्ट फाइनली, समझ में आया, फाइनली पहले नहीं आएगा, याद रखो, समझ में आया क्या। अगर बीबी साथ में है तो फ्रेंड को ये नहीं कर सकते, याद रखो। सही एग्जांपल है सर। याद रखो, समझ में आया ना, तो फाइनली आफ्टर रहेगा, ठीक है। ऑलवेज ट्राई एक्सेप्ट फाइनली लास्ट। कोई इशू है अभी, नो सर क्लियर नो चलेगा। तो अभी तक जो कुछ हमने जो फंडा देखा है, जो कुछ हमने देखा है, तो ये हो गया प्री डिफाइन एक्सेप्शंस जो ऑलरेडी लिखा है। तो आप बोलोगे सर ये तो प्री डिफाइन है, ये तो कुछ नहीं है अभी, तो लेकिन हमें यूजर डिफाइन एक्सेप्शन जनरेट करना, हमें एरर जनरेट करना है,
हम एक्सेप्शन जनरेट करेंगे। तो यस, वी कैन जनरेट एक्सेप्शन। ओके, तो एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए वी कैन यूज दो मेथड्स यूज कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमने जो कुछ देखा। अभी ये कौन सा है, ये प्री डिफाइंड एक्सेप्शन देखेंगे, जीरो डिवीजन बाय एरर जो कुछ अपने देखा है, जो फाइल नॉट फाउंड एरर, ये प्री डिफाइंड है। हमें यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन लाना है। हम क्रिएट करेंगे अब एरर को, हमारे नाम से एरर आना चाहिए, हमने जो एरर दी वो आना चाहिए यूजर को, तो उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड, यूजर व्हाट डिफाइन एक्सेप्शन। अब यूजर डिफाइन करें, कोई इशू नहीं। उसके लिए दो टेक्निक है, बाय यूजिंग यूजिंग क्लास मेथड, क्लास बोल तो क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह। अगर आपको अभी मैंने सिखाया नहीं है तो डोंट वरी, अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। जब मैं क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तब मैं एग्जैक्टली बता दूंगा, ठीक है। ये मुझे याद करना है और मैं डेफिनेटली वो उस फ्लो में ही चाहे तो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो उसी के साथ में रेज कीवर्ड। आपको अभी ये इंटरव्यू में पूछेंगे कि व्हाट इज यूज ऑफ रेज कीवर्ड, यूज ऑफ रेज कीवर्ड। ओके, सो रेज ऑलवेज यूज्ड टू रेज द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ओके, अगर आपको कोई यूजर डिफाइन, सपोज मैंने ट्राई की, क्या ट्राई अगर मुझे सपोज, या कोई ऐसा सपोज मैंने किया, इफ सपोज मैंने एज लिया, एज इंट, यहाँ पे मैंने इनपुट दिया, इनपुट इंटर द एज, अगर वो एज, इफ एज इज ग्रेटर देन 100, अगर 100, तो रेज कर, क्या कर, एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन कर कि प्लीज इंटर वैलिड एज। ओके, एल्स प्रिंट व्हाट वैलिड इनपुट, वैलिड एज, ठीक है। अगर हम ये करते हैं कैन सी एज, अगर मैं 100 या 110 करता हूँ तो कैन सी ये कौन सा है एक्सेप्शन, कौन सा है ये, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। सुना है, इट्स यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, समझ में आया? तो ये रेज कीवर्ड। आप बोलोगे सर इसमें वो ये यहाँ पे आपने एरर जनरेट किए खुद का, जब जैसे आपको आता है ना बैलेंस वगैरह, तो आप ये करते हो तो आप बैलेंस नॉट, क्या बोलते हैं ना उसको, इनसफिशिएंट बैलेंस, ओके, या इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, कुछ भी एक्सेप्शन दे सकते हो। बाय यूजिंग व्हाट रेज कीवर्ड वी कैन जनरेट एक्सेप्शन। तो इंटरव्यू में पूछते हैं हाउ यू कैन जनरेट द यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, तो आपको बोलना है कि बाय यूजिंग रेज कीवर्ड। मुझे 2-3 बार पूछा है इंटरव्यू में, ठीक है। इसको भी आप हैंडल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसको मैंने ट्राई में लिखा है, इसको ट्राई में अगर लिख दिया इसको, ये रेज ये हो गया, ओके, इसको मैं आगे ले लेता हूँ। ओके, नाउ एक्सेप्शन, एक्सेप्ट कौन सा एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन। ओके, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली मैं डिफॉल्ट वाला ले लेता हूँ, ठीक है, डिफॉल्ट प्रिंट इन एक्सेप्ट, ऐसे लिखता हूँ एक्सेप्ट। ओके फाइन, उसको हमने हैंडल कर लिया, इंटर एज 150। ओके, लेकिन हैंडल करना ही नहीं ना हमें, अगर हैंडल करना ही था तो हम अदर को लिखते थे, हमें जनरेट करना है एक्सेप्शन। यूजर को फटक से डिस्प्ले पे आना चाहिए कि ये ऐसा हो गया एक्सेप्शन, एरर मेथड। ये हमने खुद का कस्टमाइज एरर क्रिएट किया है, करेक्ट ना? यस सर। तो ये कस्टमाइज, सो ये रेज कीवर्ड। तो याद रखना है एक्सेप्शन दो टाइप्स के रहते हैं, कौन सा, एक सर एक्सेप्शन वाला क्यों प्रिंटर क्यों नहीं हुआ? 150 आपने डाला तो कौन सा, ये जो अभी एग्जीक्यूट किया कोड, तो इसको यहाँ पे अब ये करना पड़ेगा, कौन सा एक्सेप्शन है वो, एक्सेप्शन एज एमएसजी, ओके, यहाँ पे चाहे तो मैं नहीं सर ट्राई में वो रेज वाला एक्सेप्शन नहीं ले पाएगा अगर एक्सेप्ट लगाएंगे तो। ट्राई में ये रेज एक्सेप्शन था ना, प्लीज एंटर द वैलिड एज। हाँ,
वो तो हमारे इफ में लगा था ना कि अगर 100 से ओके छोटा है, ओके सॉरी हाँ हाँ ओके, तो यू कैन प्रिंट मैसेज एज वेल। अगर ये करोगे ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, अभी एरर मैसेज भी मैंने किया। कौन सा एरर मैसेज है? तो प्लीज इंटर वैलिड एज इन एक्सेप्ट और मेन। लेकिन हमें हैंडल करना ही नहीं, क्योंकि रियल टाइम में हम हैंडल नहीं करते, रेज करते, जानबूझकर रेज करते एक्सेप्शन को। ठीक है ना? सर वो क्लास ऑब्जेक्ट का बताओ थोड़ा। क्लास का भी हाँ ओके तो देखो, आपको जब भी कभी अभी सपोज क्लास ऑब्जेक्ट का यूज कर करना है तो कुछ नहीं, सिंपल आपको क्या करना है। सपोज यहाँ पे मैं क्लास बताऊं, कुछ नहीं, मैसेज पास करना है। सपोज मैंने क्लास किया ये इसको ही एज वाला, एज एक्सेप्शन, एज कोई भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, एक्सेप्शन। ठीक है, ये हो गया मेरा, ये बेस, ये इनहेरिट होगा एक्सेप्शन से। ठीक है, यहाँ पे डेफ अंडरस्कोर इनिट, आपको क्या देना है? आपको मैसेज पास करना है। यहाँ पे जो मैसेज देना है वो आना चाहिए। ओके, सेल्फ डॉट व्हाट, MSG सेल्फ डॉट मैसेज इज इक्वल टू MSG इज इक्वल टू ओके, यहाँ पे MSG मैसेज। हो गया। क्या करना है आपको? जस्ट ये करना है। अब यहाँ पे मैं सपोज मैं एज लेता हूँ, एज इज इक्वल टू इंट यहाँ पे इनपुट enter the age। ओके, if age is greater than 100, उसको ही लेता हूँ। हाँ, तो क्या करोगे आप? रेज करोगे। कौन सा एक्सेप्शन रेज करना है आपको? तो एज एक्सेप्शन, खत्म। जो मैसेज देना है वो यहाँ पे, प्लीज इंटर एज बिलो 100, ये मेरा मैसेज हो गया। एल्स यहाँ पे रेज करना है तो रेज करो, अदरवाइज डायरेक्टली प्रिंट कर दो, प्रिंट। ओके ठीक है, इंटर द एज, मैं 90 करता हूँ। ओके, वापस से यहाँ पे इंटर द एज 150 करता हूँ। ओके, प्लीज इंटर द, ओके 5 मिनट। ठीक है ना, ये हो गया, ये एक्सेप्शन जनरेट हुआ ना। आपको उसको नाम ये करना है वापस से, तो वो एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो। हो गया ना? 150 डालने के बाद में देखो ना एरर आया ना। यस ओके, तो एरर ही जनरेट करना था, एक्सेप्शन, खुद का एक्सेप्शन जनरेट करना। सर ये मेन क्या आता है फिर, जो एज एक्सेप्शन पे आता है? एक्चुअली मेन क्या रहता है? ये मॉड्यूल का नाम रहता है, ये जो रहता है ना मेन और नेम, ये मॉड्यूल का नाम रहता है। ठीक होगा 2 मिनट। ठीक है गाइस, ओके सर। चलेगा फिर से गाइस? समझा दो। हाँ, ये ना आपको नहीं होगा अभी, तो क्लास ऑब्जेक्ट नहीं हुआ ना आपको। तो सर हाँ नहीं वो, सर, हाँ तो वो जिनका क्लास ऑब्जेक्ट हुआ है उनको समझ में आया होगा ये। सर तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है जब हम कॉल करें। नहीं, अरे यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट बोले तो एक्सेप्शन ये ऑब्जेक्ट ही है ना। यहाँ पे जब आप एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रहे हो तो ये क्लास बन गया, करेक्ट। तो ये कब होगा? तो ये एज एक्सेप्शन इज नथिंग बट यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, जस्ट आप उसको कहीं वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहे हो, उतना ही फर्क है। डायरेक्टली कॉल कर रहे हो उसको हम। डायरेक्टली कॉल कर रहे हो। थोड़ा सा देखो लॉजिक कैसे लगाना है। देखो ये जो इसमें मैंने क्लास लिखा है क्या, अगर मैं आप बोलोगे सर एक मिनट, ठीक है, अगर मैं एक T1 नाम का मैंने बनाया T1, ओके, और ये मैंने एक डेफ यहाँ पे मैंने M1, ऐसे समझ लो, जस्ट सेल्फ ऐसे कुछ किया मैंने। ये मैंने एक क्लास बनाया, अभी तो मैं इसको मैं क्या करता हूँ, पास कर देता हूँ। ये मैंने क्लास बनाया, तो जब मैं इसको T1 इज इक्वल टू यहाँ पे T1, तो आप बोलो, आप बोलोगे सर ये T1 ऑब्जेक्ट क्रिएट, अरे मैंने तो उसको T1 ऑब्जेक्ट को ये क्रिएट करके उसको वेरिएबल में स्टोर किया, उसको नाम दिया। अगर इतना भी करता तो वो भी ऑब्जेक्ट हुआ ना, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किया है, देखो इतना, इसका ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किया एज एक्सेप्शन, उसमें मैंने मैसेज, तो ये मैसेज पास किया, ये मैसेज जाएगा इसको, ये ऑब्जेक्ट जाएगा सेल्फ में, बस ये मैसेज को, दैट्स इट, करेक्ट। नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, क्लास ऑब्जेक्ट में होने वाला है। चलो गाइस, बाय बाय। बाय 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 सर। टुमारो विल स्टार्ट द डिफरेंट कॉन्सेप्ट।
ओके ओके सर, ओके ओके चलो सर, बाय बाय सर। थैंक यू गुड नाइट गाइस गाइस थोड़ा सा 10 मिनट लेट होगा अपना, क्योंकि थोड़ा वो मेरे पापा का बर्थडे, तो थोड़ा सेलिब्रेट, थोड़ा सा केक काटते आता हूँ मैं। ओके चलिए। सर, ओके सर। हमारी तरफ से भी विश करो। सर एक ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा ना आप जब भी आओगे। यस 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 थैंक यू साहिल, अभी जस्ट डाल देता हूँ मैसेज। हाँ अरे यार वो 3 लोग हैं ना, 3 अलग अलग इस पे, बोल तो 120 122 ठीक है, 23 22 पे मैं डालता हूँ, 21 का कोई रहेगा तो उसमें भी डालता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं मेल डाल देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है सर। एक 2 सर मिनट वैसे नहीं, जैसे स्टार्ट करोगे आप वैसे मेल डाल देना, वो बोल रहा हूँ। ओके सर एक काम मैसेज करते डालो हैं ग्रुप ना, हम वैसे डाल देता 15 हूँ। मिनट्स के बाद में करते हैं ज्वाइन। यस 9:30 को करते हैं ज्वाइन, चलेगा? हाँ ठीक है सर, वैसे चलेगा। ओके सर। ज्वाइन करते हैं 9:30 को क्या है सर? ये जंगो का वो हमारा मशीन लर्निंग का क्लास। ओके। ओके चलो गाइस, बाय बाय, थैंक्स गाइस।